Hello students. In previous lecture we had seen the topic mathematical logic and we had seen what is the statement, its truth value and open sentences and the question based on those topic of exercise 1.1. Now we will proceed further and see the next topic. Next topic is logical connectives. Now see what are the logical connectives. See here. Logical connectives are the word or phrase which are used to connect two statements are called as logical connectives. वो वर्ड या फ्रेजेस जिसका यूज़ करके हम लोग दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स. फॉर एग्जाम्पल एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली, इफ नॉट, these are used as logical connectives. Very simple. कनेक्टिव मीन्स जो कनेक्ट करता है. सो लॉजिकल कनेक्टिव मीन्स दो स्टेटमेंट के बीच में जो वर्ड्स ऐसे यूज़ होते हैं जो दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव. सो व्हाट इज़ लॉजिकल कनेक्टिव? द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज टू कनेक्ट टू और मोर स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट आर कॉल्ड एज लॉजिकल कनेक्टिव. Now we will see the next topic, simple statement and compound statement. Okay, so what is simple statement? A statement which cannot be split further is called as सिंपल स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट हम लोग किसको बोलते हैं? ऐसा स्टेटमेंट जो और स्प्लिट नहीं हो सकता और छोटा नहीं हो सकता, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट. नाउ व्हाट इज कंपाउंड स्टेटमेंट? इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट, इफ अ स्टेटमेंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और more simple statement, then it is called as compound statement. ऐसा स्टेटमेंट दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन होता है तो जो बड़ा स्टेटमेंट बनता है उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है 3 is a prime number or 4 is an even number. So 3 is a prime number, it is simple statement. 4 is an even number, it is also another simple statement. Why they are simple statement? Because we cannot split further. 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ये स्टेटमेंट को हम लोग और इसको तोड़ नहीं सकते, स्प्लिट नहीं कर सकते. सो इट इज़ सिंपल स्टेटमेंट. 4 इज़ एन इवन नंबर, इट इज़ ऑल्सो सिंपल स्टेटमेंट. दोनों सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट किया गया है कनेक्टिव और से. ये एक सिंपल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट 1 पहला सिंपल स्टेटमेंट है. ये है लॉजिकल कनेक्टिव और, है ना, कनेक्ट करने वाला लॉजिकल कनेक्टिव और. ये है सिंपल स्टेटमेंट नंबर 2. दो सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट कर दिए हैं. दो सिंपल स्टेटमेंट को लॉजिकल कनेक्टिव से कनेक्ट कर दिए हैं तो जो एक बड़ा स्टेटमेंट बन गया है ये है हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट. दिस इज compound statement. Why this is compound statement? Because it is the combination of two simple statement. Simple statement 1, simple statement 2, logical connective combine हो गया तो it is compound statement. Now we will see one by one the each logical connective. So first is conjunction. Very simple topics. First is conjunction. ना व्हाट इज़ कंजंक्शन? कंजंक्शन का ये सिंबल है ऐसा और कंजंक्शन का मीनिंग होता है एंड. ओके, ना सी पी एक स्टेटमेंट है, सिंबल ऑफ कंजंक्शन, एंड क्यू एक स्टेटमेंट है. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे? इट्स रीड एज पी
एंड क्यू, इसको हम लोग ऐसे रीड करेंगे, P एंड Q. स्टेटमेंट 1 इज P, स्टेटमेंट 2 इज Q. P इज ऑल्सो अ सिंपल स्टेटमेंट, Q इज ऑल्सो अ सिंपल स्टेटमेंट. दोनों के बीच में कंजंक्शन लगा है. अब ये क्या बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल स्टेटमेंट. सो दिस इज नाउ कंपाउंड स्टेटमेंट. ओके, सो कंजंक्शन का ये सिंबल है और ये इसका यूजुअली मीनिंग होता है एंड. अब अगर हम लोग इसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या. सो सपोज़ ये सिटी ए है और यहाँ बीच में एक सिटी बी पड़ रही है और ये रहा सिटी सी. और सिटी ए से मुझे एक्चुअल में जाना है सिटी सी पर, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, सिटी ए से सिटी सी पे. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट कि रूट सिर्फ यही है. अगर मुझे ए से सी पे जाना है तो आई हैव टू गो थ्रू बी. ए से सी पे जाने के लिए मुझे बी से जाना ही पड़ेगा. सो अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं. इसका ट्रुथ टेबल किस तरह बनता है. सो सी हियर, I have two statement P and Q. Definitely either first is true, second is also true, or first is true, second is false. It may possible first is true, second is false, first is false, second is true, or the last option both are false. Okay, so we have two statements P and Q. So it may possible both will be true, or first is true, second is false, or first is false, second is true, or both are false. Now they are separate statements P, Q. Now we used a connective conjunction. ये वाला connective हम लोग use कर रहे हैं. conjunction का मतलब होता है and, P and Q. तो इसके लिए एक hint है. hint ऐसी है, both T then T. अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू रहेगा देन ओनली P एंड Q विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स. नाउ सी विथ एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम सिटी A to सिटी C बट आई हैव ओनली दिस रूट. दैट मीन्स वॉट, आई हैव टू गो थ्रू B for our destination C. Now see, if I complete a task from A to B as well as a task from B to C, then only I will complete my result, that is I want to go from A to C. That means what, अगर दोनों ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू आएगा. अगर हम लोग ने पहला काम सक्सेसफुली किया, दूसरा काम सक्सेसफुली किया, तो ही हमारा रिजल्ट कंप्लीट होगा. सेकेंड, अगर हम लोग A से B तक गए बट आगे नहीं गए, वी हैड कंप्लीटेड द फर्स्ट टास्क बट द सेकेंड टास्क हमने कंप्लीट नहीं किया, तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा. हम A से B पे तो गए बट आगे नहीं गए, तो हमारा टास्क जो था A से C पे जाने का वो कंप्लीट नहीं होगा. नेक्स्ट, और फिर उनका कनेक्टिव का यूज़ करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है. तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होना चाहिए. अगर कोई भी एक फॉल्स रहेगा तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा. उसको हम लोग ने एक बेसिक एग्जाम्पल से देखा कि हमारा रिज़ल्ट ये है कि हमको ये काम करना है कि सिटी A से सिटी C पे जाना है, बट उसके लिए हमको ये दो काम करना है. सो अगर मैं A से B पे जा रही हूँ और B से C पे भी जा रही हूँ, देन ओनली आई कैन गो फ्रॉम A टू C. अगर दोनों में से कुछ भी एक इनकम्प्लीट है या दोनों भी इनकम्प्लीट है तो हम लोग A से C पे ट्रैवल नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब जो हमारा काम है, जो हमारा टास्क है, वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं. ओके, सो रिमेंबर दैट एंड में क्या रहता है, दोनों ट्रू रहता है तो ही हम लोग ट्रू लिखते हैं, अदरवाइज फॉल्स. नाउ सी, फॉर कंजंक्शन हम लोग एंड तो यूज़ करते हैं, एंड साथ में बट, यट, एज वेल एज वाइल, दो, ऑल्दो, मोर ओवर, स्टिल,
कंजंक्शन के लिए हम लोग ये सब यूज़ कर सकते हैं एक्सेट्रा। ओके, सो फॉर कंजंक्शन हम लोग एंड के साथ में बट, यट, एज वेल एज, वाइल, दो, ऑल्दो, मोरओवर, स्टिल, ये सब यूज़ कर सकते हैं। रीज़न, कंजंक्शन का मीनिंग होता है स्टेटमेंट 1 and statement 2, that means this statement as well as this statement also, that means we are considering both the statement. Okay, so here yet, but, as well as, while, though, although, these type of connective produce the same effect as the word and produce. and से जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ये सब भी हमारे लिए वही इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, therefore they all are considered in the conjunction. Now the next है disjunction. नेक्स्ट है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का ये सिंबल है, इसका मीनिंग रहेगा और। ओके, नाउ सी डिसजंक्शन, P और Q, इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, इस रीड एज P और Q। ओके, सो अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं क्या है, फिर हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। ट्रुथ टेबल, वी हैव टू स्टेटमेंट्स P और Q। P, Q, P और Q. We have options, either first statement is true, second is also true, first is true, second is false, first is false, second is true, or both are false. So in conjunction what happens, if both are false then it will be false, otherwise it will be true. Hint है इसकी, both F then F अदरवाइज टी। ओके, सो अब हम लोग इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज इन द एग्जामिनेशन यू हैव टू क्वेश्चंस, यू हैव टू अटेम्प्ट क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज ऑप्शन बिटवीन 2 क्वेश्चन एंड यू विल गेट सपोज 10 मार्क्स। ओके, एक एग्ज़ाम हो रहा है, तुम्हारे पास 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है, दोनों में से कोई एक करना है और तुमको 10 मार्क्स मिलेंगे, और आइदर यू हैव टू सॉल्व फॉर दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन। नाउ सी, इफ़ यू लेट सपोज के हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो करेक्ट है एकदम, ठीक है। इफ़ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 बोथ टी टी, देन यू विल गेट 10 मार्क्स टी। ओके, इफ़ यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 बट नॉट क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 सेकेंड वाले को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तब भी हमको 10 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि दोनों में से एक ही करना है। नेक्स्ट, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नहीं कर रहे हैं बट क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं, 5 नहीं कर रहे बट 6 कर रहे हैं, तब भी हमको मार्क्स मिल जाएंगे। हमको मार्क्स कब नहीं मिलेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व नहीं करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व नहीं करेंगे, दोनों फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। दैट मीन्स इन डिसजंक्शन इफ बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स देन ओनली इट विल बी फॉल्स, अदरवाइज इट विल बी ट्रू। ओके, सो ये डिसजंक्शन की एग्जाम्पल है, तो दोनों बहुत इजी टॉपिक है, याद रहना चाहिए। फर्स्ट कनेक्टिव इज कंजंक्शन, कंजंक्शन मीन्स होता है एंड मीन्स अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने देखे डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मीन्स और में अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। नाउ वी विल सी नेक्स्ट कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। थर्ड हमारा कनेक्टिव है कंडीशनल, इम्प्लीकेशन। अब ये क्या होता है, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन क्या है। नाउ सी, ऐसे कुछ लिखा हुआ है, इफ P देन Q, इफ फर्स्ट स्टेटमेंट देन सेकेंड स्टेटमेंट। दिस कंडीशनल और इम्प्लीकेशन इज़ लाइक थियरम। हम लोग जैसे 10th में 11th में थियरम यूज़ करते थे। इफ़ के आगे गिवन डेटा रहता है और देन के आगे जो रहता है वो हमको प्रूफ करना होता है। ओके, सो इफ़ यहाँ पे क्या रहता है हमारा, इफ़ P देन Q, सो
P is hypothesis or antecedent and Q is our conclusion or consequence. ओके सो हम लोग जैसे लोअर स्टैंडर्ड में 10th 11th में थ्योरम किए ही हैं, तो यू नो इफ P then Q, if one angle of a triangle is 90 degree then it is right angle triangle. तो if के आगे का जो डेटा रहता है दैट इज गिवन डेटा, तो हाइपोथेसिस और एंटीसीडेंट एंड Q इज अवर कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस. अब हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं. वेरी सिंपल ट्रुथ टेबल P Q. ओके सो वी हैव पॉसिबिलिटीज. ये P implies Q है, करेक्ट. सो वी हैव पॉसिबिलिटीज आइदर, ऐसे लिखने का टी टी एफ एफ फिर टी एफ टी एफ. आइदर बोथ विल बी ट्रू और फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, और फर्स्ट इज फॉल्स सेकेंड इज ट्रू, और बोथ विल बी फॉल्स. कंडीशनल की हिंट है T implies F रहेगा तो F, अदरवाइज T. ओनली T implies F will be F, अदरवाइज T. ओके सिर्फ T implies F, F आता है, नहीं तो फिर T ट्रू. अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल, एक हिंट से देखते हैं हम लोग. एक मैं लिखती हूँ थ्योरम जैसा. इफ all the sides of triangle are equal, if all the sides of triangle are equal then it is equilateral triangle. अगर किसी ट्राइंगल की सब साइड इक्वल रहती है तो हम लोग उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल. नाउ सी, if all the sides are equal then it is equilateral triangle. Definitely it is true. If all the sides are equal then it is, F लिखा हुआ है तो हमको उसका अपोजिट बोलना पड़ेगा. If all the sides are equal then it is not equilateral triangle. False है ना. If all the sides are equal then it is not equilateral triangle. तो मतलब ये false है, क्योंकि अगर all the sides equal है तो वो equilateral triangle रहेगा. So if all the sides are equal then it is equilateral triangle. This is true. If all the sides are equal then it is not equilateral triangle. This is false. अब here in third possibility what is that, if के आगे का जो statement है वो false है, that means given data ही हमारा false है. So जब given data false रहता है तो हम लोग, मतलब जैसे अगर एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में गिवन क्वेश्चन ही तुम्हारा रॉन्ग आ रहा है तो तुमको क्या मिलेंगे, फुल मार्क्स मिल जाएंगे. तो यहाँ पे इसलिए ये रहता है ट्रू. मतलब यहाँ पे कैसा है कि रिजल्ट हम देख ही नहीं रहे, गिवन डेटा ही फॉल्स है तो हम लोग इसको सीधा ट्रू कंसीडर करते हैं. ठीक है. एंड द लास्ट है बोथ एफ. तो इसको हम लोग रीड करते हैं. इफ़ ऑल द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल. करेक्ट. अगर उसकी सब साइड इक्वल नहीं रहेंगी तो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल नहीं रहेगा. तो ये करेक्ट है. ओके सो दिस इज़ ट्रू. सो कंडीशनल का ट्रुथ टेबल ध्यान में रखना भी बहुत इजी है. T implies F रहेगा तो F, अदरवाइज T. इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ इक्विलैटरल ट्राइंगल. ये ट्रू जा रहा है इसलिए ट्रू. इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल. डेफिनेटली इट इज़ फॉल्स. अब लास्ट वाला देखते हैं. इफ़ ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल देन इट इज़ नॉट इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो ये भी हमारा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट जा रहा है. अब इसमें क्या होता है कि गिवन डेटा फॉल्स है तो हम लोग इसको सीधा यहाँ पे ट्रू लिखते हैं. ठीक है. अब हम लोग ये एक हिंट टाइप है कि तुमको ये टेबल इजीली बाय हार्ट रहे. ये जो हम लोग ने पहले भी एग्जाम्पल देखे हैं, ये सिटी ट्रैवल करने की और ये क्वेश्चन की. इसका मतलब मैथमेटिक्स या चैप्टर से कुछ वो नहीं, बस ये एक हिंट है कि तुमको ये टेबल ध्यान में रहे. उसी तरह ये भी एक हिंट है कि तुमको टेबल ध्यान में रहे. Now next is biconditional double implication.
सो ये भी बहुत ईजी है, बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन। ये ऐसे रहेगा, P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। एक स्टेटमेंट है, बीच में इफ़ एंड ओनली इफ़ Q। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इसकी जगह पे कभी कभी IFF भी लिखते हैं, इसका मीनिंग भी सेम होता है। और ये बाय कंडीशनल का सिंबल है और ये कंडीशनल का है, कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी कभी कभी ऐसे। ओके, सो अब हम लोग बाय कंडीशनल का ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। क्या है ट्रूथ टेबल? P Q, P डबल इम्प्लाइज Q। बाय कंडीशनल क्या होता है? P डबल इम्प्लाइज Q का मीनिंग क्या होता है? P इम्प्लाइज Q एज वेल एज एंड Q ऑल्सो इम्प्लाइज P। मतलब एक थियरम एंड उसका कन्वर्स दोनों होल्ड होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग ये एग्जांपल इस पे इम्प्लाई करते तो इफ़ ऑल द साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एंड इफ़ ऑल द साइड्स आर if all the sides are equal then it is equilateral triangle, and if it is equilateral triangle then all the sides are equal। मतलब एक थ्योरम और उसका कन्वर्स दोनों इसमें होल्ड होता है। सो T T F F T F T F। डबल इम्प्लीकेशन में क्या होता है? अगर दोनों सेम रहता है तो ट्रू आता है, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। सेम अलाइक अगर रहेगा तो T, अदरवाइज F। नाउ सी, अब हम लोग ये जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से इसको लेके चलते हैं। P implies Q, if all the sides are equal then it is equilateral triangle, as well as if it is equilateral triangle then all the sides are equal, it is true। If all the sides are equal then it is not equilateral triangle, तो पहले तो ये भी false जा रहा है, as well as if it is not equilateral triangle then all the sides are equal, दो false जा रहा है ये, ठीक है। if all the sides are not equal then it is equilateral triangle, if it is equilateral triangle then all the sides are not equal, तो अगर हम लोग दोनों हिसाब से देख रहे हैं तो false। अब यहाँ पे देखो लास्ट वाला, if all the sides of triangle are not equal then it is not equilateral triangle, correct, as well as if it is not equilateral triangle then all the sides are not equal, obviously correct। so इस वजह से अगर हम लोग इस एग्जाम्पल से इसको रिलेट करते हैं तो ये और ये ट्रू जाता है, बीच में दोनों फॉल्स। तो इसकी हिंट ऐसी है कि अगर दोनों सेम दिखेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, है ना। अगर हम लोग इसको रिलेट करते हैं, so we can see this we can relate this with this example, if all the sides are equal then it is equilateral triangle, and reverse, if it is equilateral triangle then all the sides are equal, तो ये true जाएगा। if all the sides are equal then it is not equilateral triangle, or reverse, if it is not equilateral triangle then all the sides are equal, false जाएगा। if all the sides are not equal then it is equilateral triangle, reverse अगर हम लोग देखते हैं, if it is not equilateral triangle then all the sides are equal, तो ये भी false जाएगा। और लास्ट अगर हम लोग देख रहे हैं, if all the sides are not equal then it is not equilateral triangle, as well as if it is not equilateral triangle then all the sides are not equal, तो ये स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है, ठीक है। सो इस वजह से डबल इम्प्लीकेशन में क्या रहता है, सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। So I hope it is clear to you. Now next is last one is negation. Negation is very easy. Now last connective is negation. Negation is very easy. अगर हम लोग इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं तो ये P रहेगा और ये negation P. So it is very simple. T का negation F, F का negation T. Okay. So negation is very simple. So negation of negation P अगर हम लोग देखेंगे तो it will be P definitely, negation of negation P। suppose P हमारा true है, so negation P करेंगे तो F आ जाएगा, फिर से उसका negation करेंगे तो फिर से T आ जाएगा, that means negation of negation P is P। so today we will stop here, as we had seen all the topics of the connective,
Now in the next lecture we will see the question based on those topic of exercise 1.1. So हम लोग ने आज क्या क्या पढ़े? सबसे पहले हमने देखे लॉजिकल कनेक्टिव. लॉजिकल कनेक्टिव क्या होते हैं? एक वर्ड है या फ्रेजेस हैं जिसका यूज़ करके हम लोग दो स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव. और कनेक्ट करके जो बड़ा स्टेटमेंट बनता है उसको हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं, और जो छोटे छोटे स्टेटमेंट है जिसको हम लोग और स्प्लिट नहीं कर सकते उसको हम लोग सिंपल स्टेटमेंट बोलते हैं. अब हम लोग ने इसकी एग्जाम्पल भी देख लिए, ठीक है. फिर हम लोग ने क्या देखे? कंजंक्शन, डिसजंक्शन हम लोग ने देखे विथ एग्जाम्पल्स, विथ ट्रूथ टेबल. उसके बाद हम लोग ने देखे डबल इम्प्लीकेशन, उसके बाद हम लोग ने देखे कंडीशनल इम्प्लीकेशन, और उसके बाद हम लोग ने देखे बाय कंडीशनल डबल इम्प्लीकेशन. अच्छा, कंडीशनल में एक चीज़, जैसे हम लोग ये जो सिंबल है P इम्प्लाइज Q, इसको क्या क्या पढ़ सकते हैं? P इम्प्लाइज Q पढ़ सकते हैं. इफ़ P देन Q ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम लोग. P इज़ सफिशियंट फॉर Q ऐसे भी पढ़ सकते हैं. Q is necessary for P. Q is necessary for P. P only if Q follows from P. अगर हम लोग इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से सबका मीनिंग देखने जाएंगे तो सबका मीनिंग सेम ही है, और वो मीनिंग है P implies Q. सो इसको हम लोग ऐसे तरीके से पढ़ सकते हैं. If P then Q, P is sufficient for Q, Q is necessary for P, P only if Q follows from P. फिर बाय कंडीशनल हम लोग देखे डबल इम्प्लीकेशन. डबल इम्प्लीकेशन में क्या रहता है? दोनों ट्रू रहेगा, दोनों सेम रहेगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स. अच्छा, डबल इम्प्लीकेशन में भी एक चीज़ है, हम लोग इसको बोल सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड सफिशिएंट कंडीशन. ओके, जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरीके से रीड आउट कर सकते हैं, वैसे इसका मतलब होता है P डबल इम्प्लाइज Q, या फिर दूसरे तरीके से हम लोग इसको बोल सकते हैं P इफ़ एंड ओनली इफ़ Q. सो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. ओके, P इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर Q, इसका मतलब होता है P डबल इम्प्लाइज Q. ये भी फॉलो होगा, P इम्प्लाइज Q भी फॉलो होगा, एंड Q इम्प्लाइज P भी फॉलो होगा, ठीक है. सो कंडीशनल में हम लोग ने क्या देखे? ओनली T इम्प्लाइज F, F आता है अदरवाइज ट्रू. बाय कंडीशनल में सेम रहेगा तो ट्रू, अलग अलग रहेगा तो फॉल्स. सो ये हमारे चारों लॉजिकल कनेक्टिव हो गए. एंड द लास्ट वन इज़ वेरी सिंपल, नेगेशन. नेगेशन का मीनिंग रहेगा T का नेगेशन F, F का नेगेशन T. सो इस तरह हम लोग ने सारे लॉजिकल कनेक्टिव देख लिए. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक ऑफ द एक्सरसाइज.